हमारे मुल्क में ना एक दूसरे की टांग बहुत खींची जाती है, हम लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं हम पाकिस्तानी जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएंगे अगर हम बात करें इस वक्त ड्रोन इंडस्ट्री की, जो कि इंडिया हब बन चुका है इस चीज़ का, आपको क्या लगता है कि 2023 के अंदर वो 1 लाख इंडस्ट्री लगाने वाला है ड्रोन की अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान कहाँ पर फॉल करे और पाकिस्तान अगले साल क्या करने वाला है? हाँ, पाकिस्तान की अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी इंडस्ट्री चल रही है। और जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री चल रहे हैं, काफ़ी हब बन चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह से कर नहीं सकता। वो मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी सही नहीं होगी तो हम नहीं कर सकेंगे तब तक। सही हो गया। तो अगले साल देखा जाए तो इलेक्शंस आ रहे हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा है हम लोगों को, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर की सीट मिलने वाली है, मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने वाली है। तो आपको नहीं लगता है कि जितनी इंडस्ट्रीज इंडिया में लग चुकी हैं उनको तो मेरे ख्याल में दूसरे ममालिक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही? यहाँ से लोग उठ के दूसरे ममालिकों में जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ रहा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में कुछ वाकई में नहीं रहा। हम अगर बात करें, हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में भी बाद में ये हो रहा है, धांधलियाँ हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो टीम आ गई, ऐसे हो गया। हमारे मुल्क में ना एक दूसरे की टांग बहुत खींची जाती है, हम लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं हम पाकिस्तानी जो है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि हमें करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। और हम अपने मुल्क में ना स्टेबिलिटी इस वजह से नहीं ला सकते क्योंकि हमारे जो मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उन्हें यही होता है कि यार मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे चाहिए है। दूसरी साइड पे वो ये भी कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम संवारेंगे, ये करेंगे। वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ बातें हैं, और बातें 75 सालों से चल रही हैं। कायदे आज़म ने जो मुल्क बना दिया, बस हमारा वही चल रहा है और अब उसका इन्होंने तबाह, उसको ना बिखेरने पे आ चुके हुए हैं। दिवालियाँ होना है, बस वो बाकी रह गया, बाकी तो सब कुछ कर दिया। सही हो गया। अच्छा, अगर बात की जाए 2023 की, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर आने वाला है, नया साल है, वहाँ पर लोगों को फिर से एक बार बहुत ज़्यादा कह लेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी दोबारा से, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ वादे करते हैं। खान साहब ने भी और बाकी मियाँ साहब ने भी वादे बहुत किए कि हम आएंगे, आकर हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए काम करेंगे, हम अपनी यूथ को काफ़ी जॉब्स देंगे, अवेल करेंगे, और जो हमारे मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, जो गरीब है हमारे मुल्क में, वो सही हो जाएगा, गरीब तबके को हम बिल्कुल सही कर देंगे। ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ना ही ये कभी करेंगे। बाकी मुल्कों में ज़रूर मिलेंगी, नए साल आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अनस। अच्छा अनस, मुझे ये बताएं कि अगर बात करें हम पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ड्रोन इंडस्ट्री है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो होनी चाहिए। ज़ाहिर है होनी चाहिए। तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की अवाम ही चोर है। पिछली बार जब अमेज़ोन आया तो तब भी फ्रॉड किया लोगों ने, इस वजह से नहीं होगा कुछ। सही हो गया। अच्छा, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने एक ड्रोन की इंडस्ट्री, 1 लाख ड्रोन की इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, वो ठीक हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर ड्रोन की भी इतनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है? इनफैक्ट वो तो ऐसे ड्रोन्स बनाते हैं जो कि रॉकेट लॉन्चिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और उनके अंदर वज़न भी रखा जा सकता है, जितना मर्जी आप रखना चाहें। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उसकी क्या वजह है? यार उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनका पैसा भी ज़्यादा है, इसलिए उनकी अवाम चोर नहीं होगी जिस तरह पाकिस्तान में है, इसलिए शायद ऐसे हो। सही हो गया। अच्छा, आप जैसे आपने कहा उनकी आवाम ज़्यादा है, आवाम को क्या लेना देना इन इन्वेस्टमेंट से? नहीं, जाहिर है पैसा भी उधर ज़्यादा है, इधर से उनकी इंडस्ट्री भी है, बॉलीवुड भी है, जाहिर है पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो इसलिए है ना। सही हो यहाँ पे गया। इतना नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, वो ठीक तरीके से वर्कआउट नहीं कर रही है, इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजह पाकिस्तान की अवाम ही है, चोर ही है, जाहिर है जब तक ये छोड़ेंगे नहीं काम तब तक नहीं होगी सेट होना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे कि आप कहते हैं कि इमरान खान को आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, एज ए प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि जो 3 साल का उनको टेन्योर दिया गया था, उस 3 साल के टेन्योर में उन्होंने क्या किया? मैं तो इमरान खान के खिलाफ हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है वो बंदा। अच्छा, पहले बंदे मेरे जिनमें इमरान खान पसंद नहीं है, अच्छी बात नहीं। उधर मैं नून लीग की तरफ हूँ। सही हो गया। अच्छा, नून लीग लोग कहते हैं कि नून लीग ने कुछ भी नहीं किया कभी भी पाकिस्तान के लिए। उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने किया, ये तो अब आया नया 3 साल, इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन लोग कहते हैं उसने तो बड़ा काम करवाया, उसने तो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कौमी खजाना इतना ज़्यादा कर दिया था, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था। इस कौम ने, जो ये वाली पार्टी है, इसने आगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं, नज़र कुछ आया तो फिर है ना, इसी की वजह से महंगाई हुई थी। अब जब ये आया इन्होंने संभालना, अब जाहिर है ऐसे ही होगा ना, इसकी वजह से महंगाई हुई थी। सही हो गया। अच्छा, इलेक्शन आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपको क्या लगता है आप किसको वोट कास्ट करेंगे, और वोट कास्ट करते क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर इंप्रूव होनी चाहिए जिसके थ्रू पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आए? कार की इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास ये फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो आई थिंक सो कि फार्मिंग के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। जी करना चाहिए, जाहिर है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सी हम लोग जब एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉर एग्जांपल नमक एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, और वो यहाँ से सस्ता नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया आगे से महंगे दामों बेच रहा है, मतलब बिजनेस किया हुआ है इन्होंने, तो पाकिस्तान कभी कोई फैसला क्यों नहीं ठीक ले सकता?
जब तक हुकूमत ठीक नहीं आएगी तब तक कैसे होगा फैसला ठीक? जाहिर है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर की हुकूमत ठीक आ गई है तो ठीक है, आगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें ड्रोन की, आपने देखा होगा ड्रोन इस्तेमाल होता है यहाँ पाकिस्तान में, तो खाली फिल्में वगैरह शूट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या शादी ब्याह में इस्तेमाल हो गया। कभी आपने इसको किसी पीसफुल या अच्छे काम के लिए यूज़ होते हुए देखा ड्रोन पाकिस्तान के अंदर? जी मैंने देखा, हम लास्ट टाइम ये टूर पे गए हैं तो हमारी उन्होंने वीडियो बनाई है ड्रोन पे, तो हमें तो इसलिए लगा कि वो अच्छा है, फ़ायदेमंद है। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो एक ड्रोन इंडस्ट्री मतलब कि हब बनता जा रहा है, ठीक हो गया, और 1 लाख वो प्लॉट्स बनाने वाले हैं ड्रोन के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर वो ऐसे ड्रोन्स बनाते हैं जो कि 20 kg का जो वज़न है वो भी अपने अंदर रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, ये पाकिस्तान को भी ऐसा काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान कब तक करेगा? हर कोई कहते हैं कि पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। नो डाउट पाकिस्तान अच्छी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? बस यही है कि लोग एक तरह के नहीं होते सब लोग, ठीक है, कुछ अच्छे भी हैं कुछ नहीं भी अच्छे, किसी को हम क्या कह सकते हैं। बस यही है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। सही हो गया। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं इस वक्त, आपके ख्याल में वो कैसी जा रही हैं, और नई इंडस्ट्रीज़ लगाने का मौका कब तक मिलेगा पाकिस्तान को? नई इंडस्ट्रीज इंशाल्लाह बन रही हैं और मज़ीद बनेंगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। सही हो गया। अच्छा नेक्स्ट ईयर जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं, मैं हर किसी से यही पूछ रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कौन सी गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी पाकिस्तान के अंदर, कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएगी? गवर्नमेंट तो जी देखें नून लीग की आएगी, ठीक है, तो इन्वेस्ट भी इंशाल्लाह वो अच्छी करेगी, क्योंकि उनके जो पीछे काम हुए हैं सबको पता है कि उन्होंने किया है। तो जो पीटीआई है वो सबको पता है उन्होंने कितना किया है, ठीक है, तो लिहाजा नून लीग जिंदाबाद। सही हो गया। अच्छा लेकिन कहते हैं कि नून लीग ने कोई काम नहीं किया। अगर इमरान खान की बात की जाए तो वही उन्होंने ही जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना था वो भरा हुआ था, ठीक हो गया, और बात की जाए इन्वेस्टमेंट्स की, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात उन्होंने दूसरे ममालिकों के साथ बनाए हुए हैं, तो ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है ये बात, लेकिन ये है कि उन्होंने काम भी तो किया ना, उन्होंने ताल्लुकात भी बनाए हैं, काम भी किया है, ठीक है, तो वो यानी कि उनके अंदर ईगो नहीं है कि वो काम कर रहे हैं, ये वो जो खान साहब है ये तो आपके सामने ही है। अच्छा लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे इंडिया ड्रोन्स बना रहा है, कभी आईटी की फील्ड में आगे जा रहा है, कभी कोई कार बना रहा है, तो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज एंड पर? पाकिस्तान को भी ऐसे काम करने चाहिए ना, कुछ जदीद चीज़ें लाए आगे, माशाल्लाह कैसा वक्त आ गया, नई जनरेशन आ गई, ठीक है, तो ये है कि ऐसे काम हमें भी करने चाहिए, हमारी सारी कौम को करने चाहिए, ताकि हमारा एक मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क बने। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इस वक्त वो 1 लाख ड्रोन की इंडस्ट्री लगाने जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में? अच्छी बात है, उनको लगाने दें। हम क्या करें? हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हमने क्या करना है यार, हम लोग चबलियाँ मार रहे हैं, वही मारते रहें, माशाल्लाह हमारे हुक्मरान आपस में लड़ते रहें, वो उधर और आवाम खुश हो रही है, हमारे हुक्मरान लीडर आपस में वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, वो इनको कोई नहीं पता, वो कहेंगे ठीक है, एक कहेगा यूथिया, दूसरा कहेगा पटवारी, बस इस तरह काम चलता रहेगा, अगले चांद पे पहुँच जाएंगे, हम यहाँ ज़मीन पर बैठ के उनको देख रहे होंगे बस, और क्या होगा। तो ये कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है कि कोई भी जो भी हुकूमत आती है वो लेग पुलिंग के अंदर ज़्यादा टाइम गुजार रही होती है? आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी लेग पुलिंग होती होगी, करप्शन होती होगी, हर एक चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर ध्यान है उनका? देखिए सबसे पहली बात तो हमें खुद को ठीक होना पड़ेगा, अगर हम इस यूथी पटवारी से नहीं निकलेंगे तो कब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जब तक एक कौम मुतहिद नहीं होती ना, उस टाइम तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। जब ये कौम आपस में एक चीज़ पर इतफाक़ करे, एक चीज़ पर राय, फिर एक चीज़ पे कहें कि हाँ भाई हम इस चीज़ पे चलेंगे, तो फिर ये हमारे जो मुआशरा, ये हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा, ना कि ये कोई आपस में बांटा, कोई कह रहा है यूथिया, कोई कह रहा है पटवारी है। देखिए आप एक ऐसा लीडर लेके हैं जो वाकई में इस पाकिस्तान को इस्लामी रियासत की बुनियाद दे सके, जो इसका हक होना चाहिए, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर होनी चाहिए, जिसके लिए लाखों मुसलमानों के लिए कुर्बानी दी थी। वाकई में वो मुसलमान वो पाकिस्तान बना कर दिखाया, और मेरे ख्याल में इस टाइम ऐसा एक बंदा साद रिज़ भी है, जिससे हमें उम्मीदें हैं कि अगर ये पॉलिटिक्स में आ गया तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान रियासत मदीना बन जाएगी। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर आपने कहा जैसे कि ये बंदा आ गया तो ये सब कुछ हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में क्या इंप्रूवमेंट आएगी? और पाकिस्तान की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको इंप्रूव होने की, सारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, लेकिन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसको हम इंप्रूव करेंगे तो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट होने के कह लें कि सिचुएशन में पहुंच चुके हैं वो वहाँ से बाहर निकल सकता है? सबसे पहले ना हमें अपनी इकोनॉमी सेट करनी पड़ेगी। यकीन माने इतनी महंगाई होगी कि इसका कोई हाल नहीं। गरीब आवाम जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो अभी में जो
क्या कहते हैं उसको, अमीर अमीर है वो अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जब तक ये निज़ाम नहीं सेट होगा, सबसे पहले जो चीज़ है ना वो सिस्टम की बात हो रही है। आप देखें जो एक अमीर बंदा है उसको इतने उसकी जो सैलरीज है वो भी लाखों में, हालांकि उसके बाद उसको रिलीफ भी दिया जा रहा है, उसको पेट्रोल का रिलीफ है, उसका प्रोटोकॉल है। हालांकि जो वही जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो एक सिंपल सा एम्प्लॉय है, उसके पास क्या है, उसको सिर्फ 50-60 हज़ार तनख्वाह है, ना उसको कोई रिलीफ है, ना उसको कोई पेट्रोल के इस तरह का कुछ मिलता है। तो ये चीज़ें जब आप इन चीज़ों से निकलोगे तो फिर ही हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। सही हो गया, थैंक यू सो मच।